जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल सनातनी भाई में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे द्वादशी पारण के दिन तुलसी माता की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भगवान शालिग्राम का पूजन करते हैं, माता तुलसी का पूजन करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, इससे भगवान श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। एकादशी का व्रत जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है और व्यक्ति के जब पाप और ताप नष्ट होते हैं तो उनके पुण्यों का उदय हो पाता है और सभी प्रकार के फिर सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में तुलसी का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। माता तुलसी जो कि अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली हैं और भगवान विष्णु को जो कि तुलसी दल अति प्रिय होता है। बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु उस पूजन को स्वीकार नहीं करते और जहाँ पर भी तुलसी का वृक्ष होता है वहाँ पर यम के दूत भी असमय नहीं आते जाते। इसलिए चाहिए कि माता तुलसी का पूजन करें और तुलसी वृक्ष के नीचे झुकी दीपक जलाना चाहिए। इससे माता तुलसी अपना कृपा प्रदान करती हैं। माता तुलसी का विवाह जो कि भगवान शालिग्राम के साथ पति विधान के साथ कार्तिक के महीने में किया जाता है और प्रत्येक दिन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु के पूजन के साथ साथ माता तुलसी का पूजन करते हुए कथा भी श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु और माता तुलसी का कृपा प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं द्वादशी पारण के दिन तुलसी माता की कथा। तो बोलिए प्रेम से माता तुलसी की जय। भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान शालिग्राम की जय, एकादशी माता की जय, सर्व देवी से देवता की जय। तुलसी से जुड़ी हुई एक कथा जो कि बड़ी ही प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके दिव्य अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बताई गई है। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महात तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक जो कि आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जो कि जालंधर नगरी पड़ा। दैत्यराज काल नेमी के कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर जो कि महाराज था अपनी सत्ता के मद में चूर होकर उससे माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से फिर पराजित होकर वह माता पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया तथा वहां से अत्यंत हो गई दूर। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का भस्म धारण कर वन में पहुंचे। वहां वृंदा अकेली ही भ्रमण कर रही थी, वहां पर घूम रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पलवे दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति को देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने मायाजाल से दो वानर को प्रकट किए। वह एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़ था। अपने पति की यह दशा को देखकर वृंदा मूर्छित होकर वहीं पर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूप भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी पता न चल पाया। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता सा व्यवहार करने लगी जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर जो कि भगवान शिव से युद्ध कर रहा था हंसी, वह युद्ध में हार गया और मारा गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो वह क्रोध होकर भगवान विष्णु को जो कि शीला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं भी सती हो गई। जब वृंदा भस्म हुई वहां पर तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने शित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गए हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा ही मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, पूजा करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी होती है वहां पर यम के दूत भी असमय नहीं आ जा सकते।
दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।